हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग जी? मीडियन। मीडियन में टॉपिक क्या था? मीडियन में हम लोग कुछ मीडियन में स्पेशल केस पढ़ रहे थे, है ना? मीडियन में स्पेशल केस पढ़ रहे थे ना? क्या क्या स्पेशल केस हुआ था मीडियन में? इंक्लूसिव हो गया था, मिड वैल्यू हो गया था, और कुछ नहीं हुआ था। ये पेपर में जो क्वेश्चन आया है, जो उत्तर प्रदेश अभी एग्जाम हुआ था पिछले बार ही, ये पेपर वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। ये उत्तर प्रदेश आया था एग्जाम में, समझ में है ना? अभी जो पिछले बार एग्जाम हुआ था, मीडियन का क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट मैं लिखता हूं। कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग from the following data find out the missing frequency. Find out the missing frequency if median is 50 और क्लास इंटरवल समथिंग लाइक दैट दिया हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 2, 8, 6, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, समझ में आया? अब जरा सुन लो, सुना, ये क्वेश्चन आया था, क्या करना? फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जय कार्तिक एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान दो। और ये स्पेशल केस आज ये पढ़ाना भी था, और यही स्पेशल केस आया भी एग्जाम में, आज मुझे पढ़ाना भी था यही स्पेशल केस। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है। इफ मीडियन इज 50, मीडियन तो निकाला हुआ है, मीडियन नहीं निकालना है। क्या निकालना है? मिसिंग। बस लड़का अब तो पढ़ा नहीं, स्पेशल केस खाली ऊपर ऊपर पढ़ लिया। कंटिन्यूअस सीरीज क्या, L1 + n/2 - CF / F × I पढ़ लिया। अब स्पेशल केस पढ़वे नहीं किया, एग्जाम में आ गया स्पेशल केस। देख सकते हो सबके पास तो है ना ये पेपर, सबके पास ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख भी दिया है क्वेश्चन पेपर में का, ठीक है? और एक्सक्लूसिव पढ़ लिया, इंक्लूसिव पढ़ लिया, और सारे स्पेशल केस पढ़ा नहीं, क्वेश्चन आ गया स्पेशल केस से आया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है? अब क्या है, इसमें मीडियन निकालना है, सॉरी मीडियन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सिंपल सा पहले फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन का, फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन का। मीडियन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बताएं? क्या होता है फॉर्मूला? बाई एफ इंटू आई। याद नहीं है फॉर्मूला अभी तक? L1 + n/2 - CF / F इंटू आई, दैट्स द फॉर्मूला। ओके, एक बात बताएं, मीडियन जब मैंने ऊपर लिखा था, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वो वेरिएबल होता है जो क्या करता है, किसी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, एंड मिडिल आइटम को बताता है। मीडियन क्या बताता है? मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज, मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज बताता है। तो जरा ध्यान देना, ये 50 मीडियन आया है तो किसी सीरीज के बीच का आया होगा। मीडियन 50 आया है तो किसी सीरीज के बीच का आया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि n/2 निकालते हैं, n/2 निकालते हैं। n का मतलब क्या होता है? सुन ले, इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा n का मतलब नंबर ऑफ डेटा होता है, इंडिविजुअल सीरीज में। लेकिन ये कौन सा सीरीज है? ये कौन सा सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या होता है? क्लास इंटरवल along with frequency, data given in class interval along with data given in class interval along with डेटा जब क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी में दिया हो, डेटा जब दिया हो क्लास इंटरवल के साथ, तो उसे कौन सा सीरीज कहेंगे? उसे कौन सा सीरीज कहेंगे?
कंटिन्यूअस सीरीज, यानी कि किस किस सीरीज का क्वेश्चन है? इतना भी भूल गए हो लोग यार, इतना याद है ना? ये सीरीज कौन सा है? कंटिन्यूअस सीरीज है, क्योंकि डेटा किस तरह से दिया है? क्लास इंटरवल में अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी, जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो कि फाइंड आउट करना है, मीडियन निकाला हुआ है। तो मीडियन तो मिडिल वैल्यू बताता है, मिडिल वैल्यू ऑफ अ सीरीज। मीडियन क्या बताता है? मिडिल वैल्यू ऑफ अ सीरीज। तो सीरीज में पहला इंडिविजुअल सीरीज अगर रहता तो वहां एन का मीनिंग क्या होता? नंबर ऑफ डेटा। एन का मतलब क्या होता? नंबर ऑफ डेटा। लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में हमेशा एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन का मतलब इंडिविजुअल में नंबर ऑफ डेटा, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में, भाई याद कर लो, प्लीज याद कर लो, यही होता है कॉन्सेप्ट। क्या मैं बोल रहा हूं? उर्दू में नहीं बोल रहा हूं ना, सही बोल रहा हूं। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा, और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में, ये बात क्यों नहीं याद हो रहा है? क्या मैं अटपटा ढंग से बोल रहा हूँ क्या? तो याद क्यों नहीं? अभी भी तो पूरा गलती बोला था सब। याद हो गया? याद हो कि पढ़ा खनी पढ़वाएं जो नर्सरी क्लास में होता है एगो। देखो क्या कह रहा है। तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंड मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ सीरीज। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू ऑफ अ सीरीज। तो ये 50 जो आंसर आया हो किसी सीरीज का मिडिल वैल्यू होगा। तो ये 50 किस सीरीज में आया होगा? 40 से 50 में आया होगा। तो यहाँ मिसिंग निकालना है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं क्या? एफ एज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद फॉर्मूला पे आते हैं कि फॉर्मूला में निकालना क्या है? n बाई टू। तो n का मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस सीरीज में? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अरे करण को तो नहीं माना को तो भगा देंगे क्लास में से। देखो n का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF। तो CF निकालो। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला सेम रहता है 2 और 2 8 10 10 6 16 और 16 प्लस एफ जोड़ होगा ना। 16 प्लस एफ और 16 15 31 प्लस एफ और 31 10 41 प्लस एफ। यहाँ टोटल कितना आया? 41 प्लस एफ। तो यहाँ n बाई टू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली संख्या में नहीं है, टेक्स्ट में भी है। संख्या में नहीं है, टेक्स्ट में। संख्या को ना कटा दोगे, टेक्स्ट को कैसे कटाओगे? तो n बाई टू नहीं निकलेगा। n बाई टू का वैल्यू डायरेक्ट वहां पुट होगा फॉर्मूला में, डायरेक्ट वहां। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो पूछो। बोलो मोहित, कोई दिक्कत है तो पूछो। 83.826%। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलो, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटीन्यूअस हंसती है ना? देखो, तो ये भी बात तय है, अरे ये भी बात तय है कि, ये भी बात तय है क्या? ये भी तो बात तय है ना कि ये जो 50 आया है मीडियन, ये मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज होगा। तो किसका मिडिल? किस सीरीज में? ये 40 से 50 वाला में होगा। 40 से, तो ये मीडियन क्लास हो जाएगा। यहीं से इस वैल्यू को देख के हम क्लास इंटरवल पता कर सकते हैं मीडियन क्लास, कि ये मिडिल आइटम है। जब मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, मीडियन निकाल के दिया हुआ है, यानी कि मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज है। तो किस सीरीज में 50 आएगा? 40 से। इस एग्री करते हो? तो यहां तुमको L1 फाइंड आउट हो गया, फॉर्मूला मांग रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और CF क्या होता है? जस्ट अबव। CF क्या होता है? कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं समझ में आया जाए, इसमें कोई डाउट है तो पूछें। आ रहा है समझ में है? हाँ, तो बोलना होता, मूली डोलाने से नहीं पता चलता है। ऐसे मूड़ी डोलाने से पता चला क्या पता हाँ कि ना, हाँ आना, बस ऐसे। ठीक है, मूड़ी नहीं डोलाया जाता है, बकलोलो मूड़ी डोलाता है। ठीक है ना? देखें यहाँ L1 का वैल्यू बोलो। 40 प्लस n बाई टू का वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 41 प्लस एफ। तो यहाँ लिखेंगे 41 प्लस एफ बटा 2 माइनस CF का वैल्यू बोलो 16। माइनस का साइन है। एफ का मतलब एफ का मतलब एफ है। एफ तो एफ है ना। इंटू आई का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्लास कितना? 10। मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है ना 50। कोई डाउट है इसमें?
कोई डाउट? देखो बहुत मुश्किल नहीं देगा लेकिन बहुत आसान भी नहीं देगा एग्जाम में, ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर ले, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। लेकिन बिना फॉर्मूला का निकलेगा? नहीं निकलेगा, यानी कि फॉर्मूला मस्ट बी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला याद होना मस्ट बी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? देखो अब ज्यादा माजरा मत करो, उतना हम कॉमर्स वाले हैं, उतना जो मैथ नहीं आता है। फटाक 50 के तरफ 40 को भेज दो, 50 के तरफ 50 माइनस 40, अब है नहीं आओ, अब इसका माजरा करो, ठीक है ना। देखो क्या है, ये 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लो, 41 प्लस एफ, 16 दूना 32, 16 दूना 32 इंटू 10 डिवाइडेड बाई एफ। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट किसी को? यहाँ पर डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? अब दा जाओ, ध्यान देना ध्यान देना, ये 2 5 जा 10 कट गया, कट गया, हाँ वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है यार। ऐसे अगर 2 ये नहीं रहता, 2 ये अगर नहीं रहता तब तो ठीक था, तो 2 है तो ऊपर वाला लिख देने में क्या दिक्कत है, ये हो जाता। अब उतना मैथ हम नहीं जानते लेकिन होता है। हम एक मैथमेटिशियन से पूछे हैं, वो हमको बहुत कुछ बताए, समझ में आया? बतिया कई सारे लड़के क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम उनसे पूछे मैथमेटिक्स के टीचर से, तो सर वो बहुत कुछ बताए हमको। हम कहें सर आप कहीं को समझा नहीं रहे, ये बताइए कि होता है कि नहीं, तो बोले कि होता है, यही लड़का सबको समझाइएगा। और सिंपल सा यार, ये 2 नहीं रहता तो ये 10 तो मल्टीप्लाई कर रहा था ना, तो यहाँ तो डिवाइडे में न लिए हैं, हो जाएगा। मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 कट जाएगा, यहाँ पर 2 5 जा होता है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये 5 इसको करेगा, तब तक 50 में से 40 को घटा लेते हैं, कितना आएगा 10। 41 में से 32 गया 9, 5 मल्टीप्लाई करेगा ना में, चाहे हेतिया 9 आप प्लस एफ इंटू 5 इंटू 5 बटा एफ। कोई दिक्कत इससे? एक लाइन और बढ़ा दिए तुम लोग, 10 बराबर 9 पचे 45 आप प्लस 5 एफ बटा एफ। अब एफ मल्टीप्लाई करेगा 10 को, करेगा नू, तो ये हो जाएगा 10 एफ माने 10 एफ, सॉरी 10 एफ इज इक्वल टू 45 प्लस 5 एफ। क्लियर है? अब भाई होने 10 एफ माइनस माइनस 5 एफ इज इक्वल टू 45, तो कितना आया 5 एफ इज इक्वल टू 45 अपॉन 5, एफ इज इक्वल टू 9। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? नहीं समझ में आया? आया समझ में? आया समझ में? नोट डाउन करें।